लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान, तारीख 16 अगस्त 2021। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा टेस्ट मैच। इंग्लैंड गेंदबाजी कर रहा था और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अच्छे खासे बाउंसर्स मारे। इंडिया के सारे बल्लेबाजों की हालत ख़राब कर रखी थी, अच्छे स्लेजिंग कर रहे थे, पर बुमराह और शमी के अच्छे ओवर और एक अच्छी बैटिंग से इंडिया 272 रनों का टारगेट देता है। अब इंडिया फील्डिंग के लिए उतरी, बॉलिंग के लिए, और उसे ठीक पहले विराट अपने हर्डर्स को बुलाता है एंड ही सेड, ऐसा हंसते दिखा ना मेरे को उनके प्लेयर्स के सामने तो देख लेना। फॉर द फर्स्ट 60 overs they should feel like a hell out there. Ladies and 60 overs, they should feel like hell out there. That's how it is. Heavy roll. हर महान खिलाड़ी की शुरुआत कहीं ना कहीं होती है और विराट कोहली की शुरुआत एक मिडिल क्लास फैमिली में न्यू दिल्ली में शुरू हुई थी। उनका जन्म उत्तर मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता क्रिमिनल लॉयर थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। विराट छोटे से उम्र में क्रिकेट खेलने चालू कर रहे थे और इसे देखते हुए उनके पड़ोसियों ने उनके पिता को सलाह दी कि वो किसी अकेडमी में जाकर के उनका एडमिशन कराए, और इसे उनके पड़ोसियों की सलाह सुनते हुए उनके पिता ने उनका एडमिशन राजकुमार शुक्ला की देखरेख में ट्रेनिंग चालू कर दी उनकी। उनका बचपन बेहद स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ था। उन्होंने बचपन में बड़ी मुश्किलों का दौर का सामना करना पड़ा और उन्होंने अच्छी और बहुत अच्छी खासी मेहनत करी। तो कहते हैं कि हर कहीं पे पहुंचने के लिए मेहनत और डिटर्मिनेशन का बहुत ही ज़रूरत होती है, और विराट कोहली की भी कहानी इसी तरह से शुरू होती है। और टैलेंट लोगों के पास होती है, विराट कोहली के पास भी थी, बट विराट कोहली लोगों से अलग बनाती है वो उनका फौलादी इरादे और उनका बलिदान। और इसी तरह का एक वाक़या याद आता है हमें कि जब विराट अपने जीवन के बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरे, वो थे उनके पिता की मृत्यु। जब विराट रणजी मैच खेल रहे थे तो 3 बजे सुबह कॉल आती है कि उनके पिता गुजर चुके। और कोई नॉर्मल इंसान होता यहाँ पे तो वो क्या करता, वो करता कि चलो जाके पिता से मिल लेते हैं। लेकिन जब टीम बुरी सिचुएशन में थी तो विराट ने अगले दिन मैच में ग्राउंड पे आए और उन्होंने अपना पूरा 100% दे करके मैच 90 रनों की पारी खेली और तब आउट होने के बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाए। सो ये हमें ये बताती है कि कहीं पे भी जाने के लिए एक डिटर्मिनेशन, बलिदान और त्याग करना बहुत ज़रूरी है, और विराट कोहली की यही चीज़ उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जर्नी को और उनके क्रिकेटिंग जर्नी को तो बात करें तो विराट कोहली की क्रिकेटिंग जर्नी, इंटरनेशनल क्रिकेटिंग जर्नी 2008 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने 2009 मलेशिया वर्ल्ड कप जिताया था। एज अ कैप्टन वो एक ऐसे ही एग्रेसिव कैप्टन थे जो कि कॉलर उठा करके चलते थे, एंड इसके कारण उन्होंने साथ ही 2010 में इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली, और जगह बनाते बनाते 2011 के इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम में जगह बना ली। और जब फाइनल में सचिन और सहवाग आउट हुए तब विराट ने आकर के जो महत्वपूर्ण पारियां खेली वो एकदम सराहनीय थी। और अगर हम बात करें कि इसके बाद उदय, तो उनके इसके बाद उनका होता है कि वो जैसे ही 2011 वर्ल्ड कप ख़त्म होता है वो कहीं ना कहीं टीम में अपनी जगह बना चुके थे, लेकिन उनका एक अच्छी और एक ठोस जगह चालू होती है 2012 में, जब वो श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे। तब उन्होंने 40 ओवर में 321 रन जैसे बड़े लक्ष्य को एकदम लसित मलिंगा जैसे गेंदबाज के सामने उन्होंने कंप्लीट किया, एंड यहीं से कहीं ना कहीं उन्हें चेज मास्टर हम लोग कहने लगे थे। और उन्होंने जो 85 गेंदों में 133 रन की जो पारी खेली वो एकदम सराहनीय थी, एंड दैट स्टार्ट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड। बात करते हैं विराट कोहली के 2016 से 19 के जर्नी को, तो 2016 से 19 का जर्नी विराट कोहली के लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एंड पीक मोमेंट था। इस टाइम उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, जैसे 2016 में जब आईपीएल में उन्होंने 973 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 शतक लगाए और टीम को फाइनल में ले गए। भले ही वो फाइनल आरसीबी को नहीं जिता पाए, पर वो एक प्रमुख दावेदार बन चुके थे, एंड ही हैज टेल दैट द विराट कोहली हैज अराइव्ड एंड हिज पीक हैज अराइव्ड। देन ही बिकम कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एंड आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रो what he has done like in the 5 year, like उन्होंने लगातार 5 साल तक क्रिकेट में इंडिया को नंबर 1 बनाए रखा। लाइक वो ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 में उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया धरती पे जाकर के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप करके आए वहाँ से। सो ये रही उनकी क्रिकेट की जर्नी। लेकिन कहीं ना कहीं 2020 लॉकडाउन के बाद और 2023 से बीच में उनका एक दूसरा जन्म की तरह कह सकते हैं, उनका फॉर्म डाउन हो गया था। सारे लोग, जितने लोग थे, सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। बहुत लोग उनको ये कह रहे थे कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग उनका डाउनफॉल प्रेडिक्ट करने लगे थे, बट देन ही केम एंड ही प्रूव्ड दैट नो,
ही इज़ नॉट कंप्लीटेड येट। एंड साथ ही चालू होता है 2023 का वर्ल्ड कप, एंड ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लाइक ही हैज़ स्कोर रन इन ऑलमोस्ट एवरी मैचेस, एंड देन he has again told the world that he has not finished yet. Now comes to the World Cup part, like he has won the World Cup in 2011, 2011 में उसने वर्ल्ड कप जीता था, बट वो एक एज अ जूनियर प्लेयर, बट एज अ सीनियर प्लेयर उन्होंने अच्छी खासी ज़्यादा वर्ल्ड कप वगैरह जीते नहीं थे। बट ये मोमेंट आती है 2024 और 2024 के फाइनल में, जो उन्होंने जब उन्होंने अच्छा स्कोर करके प्लेयर ऑफ द मैच जीता, और साथ ही साथ उन्हीं के बदौलत हम लोग फाइनल जीत पाए, और उन्होंने T20 से हमेशा के लिए अलविदा कर दिया, और इसी के साथ उनका T20 का करियर ख़त्म होता है। 2000 ऑस्ट्रेलिया के टूर्नामेंट के ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद भी उनका फॉर्म टेस्ट का अच्छा नहीं रहा, और जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर के कारण उन्होंने रिज़ाइन दिया, और बट अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ। वो ODI वर्ल्ड कप के लिए पूरे प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसी तरह से उनकी क्रिकेटिंग जर्नी को कंक्लूड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी ही हैज़ क्रिएटेड। तो बात करें विराट कोहली की कंट्रोवर्सी को, तो जहाँ पे विराट कोहली हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। विराट कोहली एक चलता फिरता ज्वालामुखी है, जो कहाँ पड़ जाए किसी को नहीं पता। लाइक हाँ, वो ऐसे है, मानना तो पड़ेगा उनके फैंस को भी। सो उनके पहली कंट्रोवर्सी की बात करें तो पहली कंट्रोवर्सी उनके आते ही चालू हो गई थी 2012 में, जब ऑस्ट्रेलिया में फील्डिंग कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया की जनता तो पता ही है, वो थोड़ी दिन की स्लेजिंग कर रहे थे और फैमिली पे कुछ गाली दे रहे थे। बट विराट समय वो तो रुकने वाले थे नहीं, तो उन्होंने अपना जस्ट ही शोज हिज मिडिल फिंगर, एंड देन उन्होंने अपना मिडिल फिंगर दिखाया और उन्होंने साफ कर दिया कि बाहर में जाओ बहनचोद। एंड देन ही वाज लाइक, तो फिर उन पे फाइन लगा मैच का 50%, एंड देन ही हैज़ नथिंग हैपेंस, एंड देन तब उन्होंने ये कह दिया था, तब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ही इज़ नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग, वो कुछ भी टॉलरेट करने वाले नहीं है। और दूसरा कंट्रोवर्सी ये मेरा फेवरेट है कि 2023 में जब IPL चल रहा था, तो अफगानिस्तान के गेंदबाज में और उनमें थोड़ी बहस हो गई, तो उन्होंने अपने जूते पे हाथ दिखा करके उस अफगानिस्तान के गेंदबाज को बताया कि तुम मेरे जूते के बराबर हो। और उसके बाद वो लखनऊ सुपर जायंट्स के थे, और उस समय उनके मेंटर गौतम गंभीर थे, और आपको पता ही है गौतम गंभीर तो किसी से कम नहीं है, दोनों दिल्ली वाले। तो फिर गर्मी तो दोनों में, जैसे ही वो लोग मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने आए, वैसे ही देखे और एक दूसरे में बहस हो गई, एक दूसरे में आँख से आँख लड़ा करके गाली गलौज चालू हुई, एक दूसरे से बहस चलने लगी, और फिर लोगों ने आकर के उन्हें छुड़ाया। तो गौतम गंभीर भी कम नहीं है, उनका भी हिस्ट्री इसी तरह रहा है। एंड दिस इज़, अभी अगर मैं उनका विराट कोहली का कंट्रोवर्सी का बताने लगूँ आपको, तो अच्छा खासा टाइम खत्म हो जाएगी हम लोग की। तो अभी हम लोग यहीं पे इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं, और हम पार्ट 3, जो कि पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो पीछे जा कर के देख सकते हैं, हम लोगों ने उनके RCB के बारे में बताया था। चलिए ठीक है।